हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं कैंटो 9 चैप्टर 1, किंग सुद्युम्न बिकम्स अ वुमन। मनु जो थे उनके इनिशियली कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को एंगेज किया एक यज्ञ करने के लिए, जिसके द्वारा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन उनकी जानकारी के बिना उनकी पत्नी जो है वो वशिष्ठ के पास जाती है और उनसे एक पुत्री की याचना करती है। तो आगे चल उन्हें ईला करके एक पुत्री उनके वहाँ जन्म लेती है। जब मनु को ये पता पड़ता है तो बड़े निराश होते हैं और वो ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि वशिष्ठ जैसे ऋषि जो वैदिक मंत्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, तो ये फल विफल कैसे हो सकता है, पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो सकती है, वो ये बात समझ ही नहीं पाए। तो हम देखते हैं जैसे कि ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें कोई भी वैदिक मंत्रों का ना तो कोई व्यक्ति ज्ञाता है, ना उसका पूर्ण रूप से उच्चारण कर सकता है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हमें मिला है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, ये पूर्ण सक्षम है हर तरह के यज्ञों को पूर्ण करने में। जब भी कोई शुभ प्रसंग हो, यदि अगर हम केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ लोग मिलकर संकीर्तन करते हैं तो हमें पूर्ण लाभ होता है। शिक्षाक्षम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम रस आस्वादनम सर्वात्म स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम देखते हैं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये जो मूवमेंट है, इसकी जय हो, क्योंकि संकीर्तन करने से हृदय में जो भी मैल है अनन्य काल की, वो तुरंत ही साफ हो जाती है, और जो हमारा स्ट्रगल है इस भौतिक जीवन में जन्म मृत्यु का, वो भी जल्द से जल्द उसका भी अंत आ जाता है। और ये हमें एक ऐसा ट्रांसेंडेंटल ब्लिस दे सकता है ये संकीर्तन, जो हम अनादिकाल से जिसके पीछे जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि केवल संकीर्तन करने से आजकल जो ये सूखे की सिचुएशन खड़ी होती है वो भी सॉल्व हो सकती है, और प्रचुर मात्रा में बारिश की प्राप्ति हो सकती है। इतना पावरफुल है ये हरे कृष्ण महामंत्र, और भक्तों के साथ इसको चैंट करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो जब वो वशिष्ठ मुनि ऋषि के पास जाते हैं मनु, तो वशिष्ठ समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। तो वो पूर्ण वापस से एक यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु के लिए, और उसके द्वारा वो जो लड़की इला है उसको लड़के में परिवर्तित कर देते हैं। उनका नाम होता है सुद्युम्न। सुद्युम्न बड़े ही पावरफुल राजा होते हैं। वो एक बार अपने मिनिस्टर के साथ शिकार पर जाते हैं, तो वो जो माउंट मेरू पर्वत है वहाँ पे सुकुमारा करके एक जंगल है जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ रहते हैं। तो जैसे ही उस जंगल में एंटर हुए तो वो एक कन्या बन गए, और वो ही नहीं, उनके सारे मिनिस्टर भी सारे के सारे कन्या बन गए। अब ये सुनकर परीक्षित महाराज को बड़ा कौतूहल हुआ, और उन्हें सुखदेव गोस्वामी पूछा कि क्या कारण है, ऐसा कैसे हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि पहले कुछ ऋषिगण उस जंगल में एंटर हुए थे जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ रहते हैं, और भगवान शिव अपने प्राइवेट कक्ष में थे पार्वती के साथ, और पार्वती को अच्छा नहीं लगा जैसे ही वो ऋषिगण वहाँ आ गए विदाउट परमिशन। तो भगवान शिव ने आगे चलकर पार्वती को खुश करने के लिए ऐसा एक कर्स शाप दिया कि कोई भी इस जगह पे एंटर होगा आज के बाद, कोई भी मेल, तो वो इमीडिएटली कन्या बन जाएगा। तो देखिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयंति नवानि देहि। कि दूसरे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा जब ये शरीर काम का नहीं रहेगा
तो इसे त्याग कर नया शरीर धारण करेगा। तो सुद्युम्न जो है, जब वो एक कन्या बन गई तो जंगल में वो विहार कर रहे थे, तो उन्हें चंद्र के पुत्र बुद्ध मिले और उन्हें इतने पसंद आ गए कि उन्होंने उससे शादी कर ली और उनसे फिर एक पुररवा करके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब मनु को ये सब पता पड़ा कि उनका पुत्र की, सुद्युम्न की ये हालत हुई है, तो उन्होंने वापस वशिष्ठ को अप्रोच किया और वशिष्ठ ने अब भगवान शिव के लिए एक यज्ञ किया। तो भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया कि सुद्युम्न जो है वो 1 महीना मेल रहेंगे और 1 महीना फीमेल रहेंगे, तो ताकि पार्वती भी नाराज़ ना हो। और इस प्रकार से सुद्युम्न जो है उनको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब पूरे प्रजा को पता पड़ गया कि कुछ तो भी तो लोचा है कि ये राजा कैसा है, 1 महीना मेल रहता है, 1 महीना फीमेल रहता है, तो वो बहुत खुश नहीं थे। और समय आने पर सुद्युम्न ने अपने पुत्र को, पुररवा को, अपना पूरा राज्यभार संभालने दे दिया और वो फिर सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए। तो अगेन वैदिक जो भी हमारे शास्त्र हैं उनकी एक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और हम सभी लोगों को इन आश्रमों को ध्यान में रखते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जब हम 50 साल के हो जाएं तो हमें डेफिनेटली नेक्स्ट आश्रम में एंटर होने का प्लानिंग रखना चाहिए, जहां हम हमारी पत्नी के साथ रहते हुए जो जीवन का परम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, उसे ज़रूर प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। यहाँ हम पहला अध्याय कैंटो 9 का एंड करते हैं। हरे कृष्णा।